हमारा परम सौभाग्य है इस पंडा की पावन भूमि माँ वैष्णो धाम, जहाँ हमारी माताएं 9 रूपों में विराजमान हैं, एवं बट वृक्ष के नीचे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान रूपी गंगा में हम सभी लोग गोता लगाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। अपने मन रूपी दर्पण को शुद्ध करने के लिए हम सबने संकीर्तन किया। तो आइए आगे की कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से भक्त उनके मन में जिज्ञासा है कि हूं रहो भूमि भावता। महाराज जी टाइम ज्यादा हो गया, आप कथा का शुभारंभ तो करो। कल की कथा में हमने सुना कि भगवान का कृष्ण जन्म हुआ, सबने बड़ी हर्ष उल्लास के साथ खूब भगवान में मन लगा करके धूम धाम से नाच गायन किया, अपने मन को मोर रूपी बना करके खूब आनंद किया। आज की कथा देखो, आज हम जाएंगे कहां? गोवर्धन पूजन तक। महाराज नंदा ने देखा तो भैया को आकर के बताया, अरे भैया है गए है, कहाँ हो गए? अरे भैया हो गए, अरे बता अरे नेक तो निकाल पहले। बाबा ने कहा हाँ दे दूंगा नेक भी दूंगा, पहले बता तो सही कहा भाव। नंदन ने कहा अरे भैया लाला भयो है, आप सबन को लाला की जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा ने जैसे सुना, अच्छा, तुरंत महाराज तिजोरी की चाबी दे दी। नंदा सुन ले तू ये पकड़, और मैं जा रहा हूँ, पंडित जी बैठे हैं वहां पर, पहले मैं उनके पास जाऊंगा भागते भागते, क्योंकि जो 80 साल के बुढ़े ने जो लाला जायो है ना, ये उन्हीं पंडितों की वजह से जायो है जो जाप करने में लग रहे हैं। भगे भगे जा रहे हैं पंडित जी के पास। पंडित जी कहा भयो बाबा, इस बुढ़ापे में काहे इतना दौड़ लगा रहे हो भाई, गिर जाओगे तो हड्डी पट्टी टूट जाएंगी। अरे महाराज आपकी तपस्या सफल हुई, आपका जाप पूरा हुआ। महाराज अब क्या करना है बताओ। अच्छा लाला हो ही गए, अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। सभी ब्राह्मण खूब प्रसन्न हुए। नंद बाबा के साथ सभी ब्राह्मण आए और स्वस्ति वाचन किया। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वा, स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः, स्वस्ति नक्षत्रो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति वाचन किया और कहा बाबा जा भगो जा, पहले नदी में नहा करके आ, शुद्ध हो करके आ। नंद बाबा जल्दी जाते हैं, दौड़ लगा करके डुबकी जमुना मैया में जल्दी 108 डुबकी लगाया नंद बाबा ने। और महाराज भगे आयो तो लाला का मुखड़ो देखना है। ग्वाल वालों ने, अच्छा वृंदावन की जितनी भी सखी गोल बाल है ना, सभी भगवान के दर्शन के लिए इच्छुक हो गए, क्योंकि आज हमारे पुण्यों का प्रादुर्भाव हुआ है। ये वृंदावन की वृक्ष प्रत्येक गोपी ये साधारण नहीं है महाराज। हमारे गर्ग संहिता में आया है, कुछ गुरुदेव भगवान बताते हैं कि वृंदावन का जो वृक्ष है वो प्रत्येक ऋषि है, वही गोल बाल है। आज भी वो वृंदावन वृक्ष रूप में है और ठाकुर जी का स्मृति का गायन करते हैं। महाराज अब क्या करना है? अरे बाबा ने कपड़ा पहन, गीले कपड़े में देखोगे काला ला को। अच्छा जल्दी अरे ने क्रीम पाउडर तेल बाल पे लगा ले बाबा, अच्छे से कपड़ा पहन। अच्छा भैया अब क्या करना है?
अब तो मुझे आगे जाने दो। ना बाबा, ऐसे नहीं जाते लाला को देखने। तो भैया कैसे जाते? अरे बाबा, थोड़ा नाच गान करके जाते हैं लालन को देखने, ऐसे थोड़ी। नंद बाबा नाचते हुए लाला का मुखड़ा देखने जा रहे हैं। बहुत से लोग आए, गोपियां जा रही, सच समझ रही हैं। एक ने कहा, अरे जल्दी जल्दी रेडी हो जा, भीड़ लग जाएगी तो मैं देख नहीं पाऊंगी लाला को। और भगवान को देखने के लिए तो हमारे अंदर कितनी उल्लास रहता है। अभी तो लाला भरे है पूजन के लिए, कोई माखन लेके जाने लगा, कोई कुछ लेके जा रही है। अरे तो बुद्धि है गई, अब बुद्धि हो करके सच समझ रही है। दूसरी बोली, अरे काहे तो 100 साल की उम्र में तो इतना सच समझ रही है, सजूंगी नहीं क्या? हमारे नंद बाबा के कान्हा जी जायो है 80 साल की उम्र में, हमारा सबका प्राण दुलारा आया है, मैं सजूंगी नहीं? दांत नहीं है फिर भी सजे समझ के भगवान की लीला माधुरी का दर्शन करने सभी लोग एकत्रित हुए। नंद बाबा लाइन में खड़े हैं, अब तो मुझे अंदर जाने दो। बाबा देख, जो पहले आ गया तू अभी तक कहाँ था? सबको लाइन से दर्शन मिलेगा। बाबा ने कहा, मैं क्या बताऊं, इन पंडितों ने मुझे भेज दो कि जा पहले नहा करके आओ। मैं नहा के आया। नंद बाबा महाराज दर्शन किए, खूब सभी दरवाजों से महाराज खूब गैयों का दान किया। 7 पहाड़ तिल के बनवाए, वो दान किया। जितने दरवाजे थे सब से कहीं हीरा लुटा रहे हैं, कहीं से मोती दान दे रहे हैं। बाबा नाच गान रहे हैं, खूब मस्ती में नाच रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं। ग्वाल वाले आ रहे हैं लेकर के, तो एक आ मिलो। एक ने कही, भैया मुझे तो सोने का सिक्का मिलो। अच्छा, सोने का सिक्का हमें तो नहीं मिला। बोले तो 2 नंबर गेट में मिल रहा था। भगा भगा गया महाराज, दूसरे नंबर गेट पर सोने का सिक्का लेके आया। फिर आया, ये कहा, तने तो हीरे ले रखो भाई, ये कहाँ मिले? अरे तो 7 नंबर गेट पर मिले। भगे भगे गए। नंद बाबा इतने हर्ष उल्लास से महाराज, मानो लक्ष्मी माता साक्षात आ गई हो नंद बाबा के भवन में। जितना लुटाए जा रहे हैं और धन भी कम नहीं पड़ रहा। महाराज गैयों का दान किया, खूब ब्राह्मणों को दिया। नंद वहां 6 महीना महाराज खूब नंद उत्सव मनाया गया। कितने? 6 महीना। किसी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आती हैं गोपियां, आशीर्वाद देती हैं भगवान को, कहना चाहती हैं कि हे प्रभु, आप 1000 वर्ष रहो, खूब हजार जियो। लेकिन भूल गई और आशीर्वाद में निकल गया। कहीं जाते हैं तो बोलते हैं हम लोग, भैया 1000 वर्ष जियो, ये बोलने जा रही लेकिन भूल गई, गलती से निकल गया। प्रभु आप हमारी 1000 वर्ष रक्षा करो। इतनी व्याकुल हो गई गोपियां, क्योंकि ये जीव है ना, ये जीव चाहता है कि परमात्मा का निरंतर दर्शन करता रहे। कितनी योगी समाधियां, कितनी युग बीत जाते हैं, युगों के युग बीत जाते हैं। बीतत संवत सहित 87, तब जाकर के इन आंखों को, इन नैनों को भगवान के दर्शन होते हैं। क्योंकि माया में हम लोग जितना फंसे हैं, उस प्रकार से अगर देखा जाए तो भगवान के दर्शन मिलना तो मुश्किल है। इसलिए प्रभु भक्तों, जब भी आप लोग मंदिर जाएं तो मन को एकाग्र करके भगवान की छवि का दर्शन करें। अच्छा, मंदिर के सम्मुख ना तो कभी किसी को प्रणाम करें, भगवान की इस प्रकार परिक्रमा लगाएं, दर्शन करें। चरणों से, चरण पदार बिंदु से भगवान का दर्शन करते करते वक्षस्थल, गले का
नाभि का ऊपर की ओर दर्शन करते करते भगवान के मुखार बिंद का दर्शन करो, फिर नेत्रों का दर्शन करो। अरे भगवान ने किस कलर की माला पहन रखी है, मुकुट कैसा है, हाथ में बांसुरी है, इस प्रकार से भगवान का दर्शन करो। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमाक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपाल श्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं वरहावधं प्रियं श्रीवत शाङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुंदरम। महाराज भगवान कौस्तुभ मणि धारण करते हैं और पीताम्बरम सुंदरम भगवान का पीत वस्त्र है। 6 महीने नंद उत्सव चला। नंद बाबा को भी बात में याद आया, सबसे कह के गए भैया ऐसा करो तुम लोग नाच गान करो और मैं आता हूं कंस को कर दे के। पुराने जमाने के जो लोग रहते थे तो राजा को कर दिया करते थे, जो डरा के रखते थे, अत्याचारी थे, क्रूर भाव के थे। नंद बाबा ने कहा भैया बधाई बंद नहीं होनी चाहिए, मैं आ रहा हूं मथुरा से कंस को वार्षिक दर दे के कर बोलते हैं हम लोग। इस प्रकार से नंद बाबा चल पड़े। इधर नंदोत्सव हो रहा है। नंद बाबा सोच रहे हैं, नंद बाबा को पता है कि जो दुष्ट कंस है ना ये कुछ भी कर सकता है। मुझे पता है कि आसपास इसके राक्षस घूम रहे बालकों को मार रहे हैं, तो क्या पता यहाँ ना आ जाएं और समय से वार्षिक दर नहीं दिया तो वो यहीं पर आ जाएंगे, लाओ बाबा दुगना लेके जाएंगे। नंद बाबा पहुंचते मथुरा, वासुदेव जी से मुलाकात हुई। वासुदेव जी ने जब देखा कि नंद बाबा तुरंत पूछा, पहले तो खुशी मनाए फिर घबराए, अरे बाबा मित्र तुम यहाँ आए हो? क्योंकि वासुदेव जी को पता था पुत्र की चिंता उनको निरंतर बनी रहती थी। देवकी वसुदेव जी को जिस दिन से भगवान गए हैं तो देवो देवकी के तो महाराज दुख के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए कहता हूं देखो भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं, दुख मनाया करो, भगवान को याद किया करो, समझो थोड़ा 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 जाकर के जब आप लोगों का एकाग्रित होगा ना तब भगवान कहीं आपकी सुनेंगे। और अगर आप चाहते हो कि भगवान हमारी सुने, ये जीवन मिला है तो सार्थक कर लो। क्योंकि याद रखना 84 योनियों के बाद ये मनुष्य अवतार जो आप लोगों को मिला है ना, अच्छी नेत्र मिले हैं, अच्छी आंख मिले हैं, देख रहे हो, लेकिन जो समय व्यर्थ गंवा रहे हो ना, और ये पुराण हमारे चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि मुंह रहो इसका भविभाव का, सुधर जाओ सुधर जाओ, नित्य निरंतर करो, याद करो उस परम पिता परमेश्वर को, अपनी माँ के गर्भ को। तुमने क्या कहा था महाराज? हमने तो क्या कहा था बचपन का तो किसी को याद नहीं रहता। अरे तुमने हमसे गर्भ में नहीं कहा था कि हम आए प्रभु इस कष्ट से हमारी निवृत्ति करो तो हम तुम्हारा भजन करेंगे। और आज क्या हुआ, बाहर आकर के भगवान का हम कुछ क्षण भी भजन नहीं कर पाते। मैं कहता हूं जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता, भगवान का दर्शन नहीं करता, तो माता पिता का कहना तो मानो। भगवान ये नहीं कहते मेरे पास आओ, मंदिर में धूप दीप नैवेद्य आदि चढ़ाओ, घर में माँ बाप की पूजा करो। और आप सबको एक बात बता दूं, जो प्रारब्ध है ना वो लौट करके जरूर आता है। तो आप सब लोग जानते हैं, खूब कथा सुनते हैं, फिर भी अपने जीवन में कुछ उतारते नहीं हैं। यहाँ पर दोनों मित्र मिले, मित्रों का इतना बड़ा भाव है। नंद बाबा ने कहा, नंद बाबा वासुदेव जी के दुख में शोक मना रहे हैं,
और वसुदेव जी नंद बाबा के सुख में सुख मना रहे हैं। कितनी अच्छी मित्रता है, मित्रता ऐसी ही होनी चाहिए। नंद बाबा आए, वसुदेव जी को देखा कि ये तो दुख है, मुझे पता चला कंस ने तुम्हारे बच्चों को मार दिया। नंद बाबा दुख मना रहे हैं और इधर वसुदेव जी को पता चला कि मेरे मित्र के यहाँ पुत्र है, तो वसुदेव जी खुशी हो रहे हैं। मित्र वही है जो एक दूसरे के दुख सुख में साथ दे। मित्र की व्याख्या करेंगे लास्ट दिन की कथा में हम, क्योंकि मित्र शब्द की व्याख्या करने के लिए ये शब्द नहीं है महाराज। तो इस प्रकार से आगे चल के नंद बाबा को वसुदेव जी ने कहा, अरे मैंने सब मिलाप कर लो भैया, अब तू यहाँ ऐसा कर, यहाँ से जा और जा करके गोकुल पहुंच। तो पता ना है कंस कितना बड़ा दुष्ट है, कुछ भी कर सकता है। नंद बाबा को याद हुआ, हाँ बात तो सही है भैया, मैंने तो ऐसा देखा है, मुझे लग रहा है कि कोई राक्षस भेजेगा कंस। अब भैया इनको पता चला, वसुदेव जी ने सुना कि कोई राक्षस भेजेगा। अरे वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा, नंद बाबा भागे भागे आए, रास्ते में सोच रहे हैं कि वासुदेव जी कभी असत्य नहीं कहते और इन्होंने जो कह दिया वो जरूर होगा, न जाने कौन सा राक्षस कौन से भेजेगा। नंद बाबा आ रहे हैं, अरे भैया राम 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 राम, प्रभु आप ही हो, अब मेरे लाला को कुछ हो ही ना जाए। इतने में यहाँ कंस मीटिंग करता है, सबको बुलाया, तृणावर्त को, बकासुर को, पोतना मांसी को बुलाया, सबको बुलाया, सभी राक्षस दरबार में बैठे हैं। सबने निर्णय लिया अब क्या किया जाए। अष्टमलाल वो तो है, काल मेरा आ गया है, कुछ बताओ। किसी ने कहा, बोले ठीक है 8 से 10 दिनों के बीच में जितने भी बालक हुए हैं सबको मार दिया जाए। कंस ने कहा मार तो दोगे, लेकिन तुम लोग जाओगे कैसे, अपनी शकल तो देखो, ये तुम 2 रुपए का चेहरा, एक बड़ी बड़ी दाढ़ी तुम्हारी लटकी हुई है, इतने बड़े बड़े दांत, तुम्हारा इतना विशाल शरीर है, तुमको कोई घर में जाने ही नहीं देगा। पूतना बिचारी बैठी रही थी, बाद में बोली मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। कंस ने कहा तू जाएगी, तेरे चेहरे तो हम सबसे खराब है, ये दांत कहाँ छुपाएगी, ये बड़े बड़े नखून है तेरे, तू जाएगी, बावरी है गई है का। पूतना ने कहा मैं जाऊंगी, मुझे पता कैसे जाना है। बोली ये इतने बड़े बड़े दांत हैं, इतने बड़े बड़े बाल है तेरे, तुझे कोई घर में नहीं जाने दोगे। पूतना कहती है मैं अपना घूंघट मार लूंगी और चली जाऊंगी। अच्छा देखो, घूंघट की जो परंपरा है ना, वो हमारे भारत में सनातन धर्म में है ही नहीं। प्रमाण भागवत जी में घूंघट की प्रथा तो ये मुगलों के शासन से आई थी। देखो प्रमाण बताएं, सीता जी जब भी रही वहां दशरथ जी के देख करके कभी उन्होंने सिर ढका, हमेशा यहाँ तक पल्लू रहता था सीता माता का, जानकी जी का। वो चाहते थे दशरथ जी ससुर से कभी ढका, यही प्रमाण मान लो माता जानकी का। ये घूंघट की परंपरा तो महाराज जब अत्याचार हुआ मुगलों का है, ये तो वही परंपरा आ रही है। इस घूंघट की महाराज चतुराई भी बहुत है, फायदे भी बहुत है उनके। अच्छा कथा हो रही है ना, अगर किसी को सोना हो तो, पुरुष बेचारे हो तो सो नहीं सकते, क्योंकि पता है महाराज जी देख लेंगे हमको यहाँ से। और ये लोग उनका बढ़िया है, घूंघट लगाया यहाँ तक 3 घंटे आराम से, किसी को क्या पता चले कथा सुन रही है, ध्यान हो रहा है, ये फायदा है घूंघट का। किसी को कुछ कहना हो ना, अपना बोल भी सकते हैं जो भी, ये घूंघट की फायदा है। अच्छा कथा है ना, भगवान का जहाँ कीर्तन होता है वहाँ नींद भी बड़ी प्यारी प्यारी आती है, मीठी मीठी, है ना भैया, है कि नहीं। भगवान की जहाँ कथा हो रही है वहाँ कितनी प्यारी मीठी मीठी नींद आती है। वो नींद अपने घर में नहीं आती, ना गद्दे में आती, कहीं नहीं आती, लेकिन कथा में जो प्यारी प्यारी मीठी मीठी नींद आती है, कितना अनुभव रहता है उसका।
भगवान की कथा सुनते सुनते श्रोता से सोना हो जाता है। बोले हाँ कि ना। इधर महाराज पूतना आई, अच्छी से बढ़िया सज सवज के बढ़िया जो भी श्रृंगार है, लिपस्टिक काजल सब कुछ आई अच्छे से पहन के। सब ग्वाल वालों ने देखा, सबने देखा ये कौन जा रही है भैया, इतनी लंबी है और कहीं विश्व सुंदरी है क्या, कितनी चमक रही है। पूतना ने इतना सुंदर रूप बनाया कि महाराज सब लोग देखते रह गए, कहाँ जा रही है, ये रास्ता तो निम्न भवन की ओर जा रहा है। अच्छा अच्छा, ये सौदा मैया की कोई दूर की होगी कोई सहेली। पूतना गई तो पूतना ने देखा कि भीड़ सबसे ज्यादा जहां पर लगता है, यहाँ पर कोई बालक हुआ है। जाती है पूतना तो समझ जाती है कहीं यही तो काल नहीं बैठा कंस राजा का। गई भेष बना करके, यशोदा ने देखा, हाँ बहन, अरे यशोदा क्या बताऊं, मुझे पता चला कि तेरे बालक हुआ है तो मैं देखने आ गई। यशोदा ने कहा हाँ। बोले मैं आशीर्वाद तो दे दूं लाला को। तो यशोदा ने कहा होगी कोई दूर की अपनी रिश्तेदार। तो वहां ने बोल दो हाँ ठीक है, वो लाला अंदर है, आशीर्वाद दे दे। ये गोपिका ने बोली कौन है। माता यशोदा ने कहा बोले ये तो होगी मेरी दूर की, कहीं कहीं की हो ना, होगी तो होगी, आशीर्वाद देने तभी तो आई है। पूतना जाती है और लाला के पास, जैसे भगवान के सामने पूतना गई तो भगवान ने तुरंत अपने नेत्र बंद कर लिए। संतों का बड़ा अच्छा है यहाँ पर उत्कृष्ट कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए। किसी ने कहा बोले भगवान याद कर रहे हैं कि मैं आया तो माखन मिश्री खाने था, पर इसे ये पूतना कहां से आ गई, ये इसका विष पी हुआ क्या मैं। दूसरा उदाहरण, भगवान ये सोच रहे हैं कि हे नीलकंठ भगवान, आपने समुद्र मंथन के समय जिस प्रकार विष का पान किया था तो ये कला तो आपके अंदर ही है, और विष पान करो। संतों ने और भी भाव प्रकट किए। भगवान ने आंख इसलिए बंद कर लिया क्योंकि भगवान के सामने यदि जीव सन्मुख आ गया ना, सन्मुख हो जीव जब ही, महाराज जीव जब भगवान के सन्मुख जाता है ना तो उसको पहले तो भेष नहीं बदलना चाहिए। जिस भेष में है हमें भगवान के पास वही भेष में ही पहुंचना चाहिए। भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किया कि यदि मैंने मेरी आंखों से आंख मिली पूतना की तो पूतना का कहीं मन ही न बदल जाए। और आई थी मुझे स्तनपान कराने, विष से भरा, और कहीं मन बदल गया तो पुण्यों का प्रादुर्भाव हो जाएगा। भगवान ने नेत्र ही इसलिए बंद किया कि देखो राम अवतार में भी मुझे सबसे पहले ताड़का मारना पड़ा और इस बार भी मुझे राक्षस ही मारना पड़ा। हर बार मुझे लेडीज से ही शुरुआत करनी पड़ती है। पूतना ने भगवान को स्तनपान कराया, अब भगवान छोड़ ही नहीं रहे हैं। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गया। पूतना ने सोचा अब तो मर गया, और मन में सोच रहे कि मर जाएगा तो यहीं तक छोड़ जाऊंगी और तुरंत भाग जाऊंगी इस दरवाजे से, किसी को पता भी नहीं चलेगा। पूतना 10-15 मिनट हुए। अब भगवान ने भी सोचा लगता है लीला अब करनी पड़ेगी। भगवान ने अब पूतना के प्राण को खींचना चालू किया। प्राण को खींच रहे हैं लाला। पूतना चिल्लाई अरे छोड़, मुझे दर्द हो रहा है। ठाकुर कहते हैं मैं जिसको एक बार पकड़ लेता हूं ना छोड़ता नहीं हूं, ये मेरे अंदर खूबी है। अब तो मैंने पकड़ लो भैया, अब तो माना छोड़ू, तेरा उद्धार करके ही छोड़ूंगा। बोले राधे राधे। और सच है भक्तों, भगवान पकड़ते नहीं है। यदि पकड़ लेंगे ना तो समझ लो कि हमारा ये जो जीवन का बंधन है ना,
इससे हम मुक्त हो जाएंगे। बोले राधे 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 राधे। बोले वृंदावन भाग्य बिहारी लाल की जय हो। आगे चल के महाराज पूतना इतनी विशाल थी कि भगवान को लेकर के भगने लगी, भगी भगी गई और भगवान ने जब प्राण उसके हर लिए तो महाराज वहीं पर धड़ाम से गिरी। सब लोगों ने देखा, कहा हो गए भैया, कहा हो गए, रे देखो राक्षसी इतनी बड़ी है महाराज, कितने कोस की ऊपर को देखा। अरे एक बोलो तू नीचे नीचे को देखते रहते हो, कभी ऊपर देख के भी चला कर, तभी तो मैं देखो इतना अंधेरा अंधेरा कैसे हो रहा है। सूर्य को यानी ढक लो, इतनी बड़ी राक्षसी। भगवान कृष्ण उसके ऊपर लेटे हैं और राक्षसी पड़ी है। सर इसका कहीं गिरा, हाथ कहीं गिरा इसका। हमारे वृंदावन मथुरा से दूरी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर पूतना के अंग गिरे। लाला दो आपस में गौल बात कर रहे थे। बोले भाव है संतों का। बोले एक ने कहा, बोले इसने लाला को लेकर के कैसे आई? हम लोग सब लोग थे बीच में, फिर भी लेके आ गई। किसी ने कहा, हाँ राक्षसी तो भैया भेष बदल के आ जावे, मैंने माँ से सुनो है। तो बोलिए गिरी कैसी? एक ने कहा, बोले अरे जा रही होगी, ठोकर लग गई होगी अच्छी तेज से, तो मोटी थी, धड़ाम से गिर गई, गोविंदा नमो नमः हो गया। अरे तो एक आना पता है, मैं बताऊं कैसी मरी? ये जा रही, ये कि आंख में कुछ पड़ गया होगा, आंख बंद करना चाहा तो धड़ाम से गिरी होगी। नंद बाबा आते हैं और आकर के देखते हैं कितनी बड़ी राक्षसी पड़ी हुई है। गोविंद जिसका मुझे पहले से अनुमोदन था वही हुआ। पूतना के छोटे छोटे टुकड़े किए गए महाराज, जलाया गया पूतना को, क्योंकि पूतना इतनी विशाल थी। कितना 18 किलोमीटर में पूतना का शरीर पड़ा हुआ था। पूतना को जब जलाया गया तो चंदन की जैसी सुगंध आ रही है पूतना के शरीर से, क्योंकि भगवान ने पूतना को मुक्ति दी है। आपको पता है ये पूतना कौन थी? बलि जो था, जहां पर वामन भगवान गए थे, तो वामन भगवान जब बलि के पास गए, ये कथा ब्रह्मवर्त के महापुराण में भी आती है। ये जब जाते हैं वामन भगवान, तो बलि की बहन जब देखती है कि कितना सुंदर बालक है ये, काश मैं इसको अपना स्तनपान करा सकती। तो भगवान ने सोचा, चिंता मत कर, मैं तुम्हारा स्तनपान करूंगा। फिर जब बलि जब देखा कि 3 पग भूमि में महाराज सब कुछ नाप लिया, तब इसकी बहन ने सोचा, देखो कितना दुष्ट है ये बालक, काश मैं इसको विष ही पिला देती। भगवान ने कहा, ये इच्छा भी पूरी होगी। भगवान भक्तों की इच्छा पूरी करते, चाहे वो भक्त बन करके करे, चाहे पुत्र बन के करे, चाहे मित्र बन के करे, चाहे स्वार्थी बन के करे, लेकिन भक्तों का मान रखते ही रखते हैं। अर्जुन के साथ भगवान स्वार्थी ही तो बने। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। महाराज इधर कंस ने सोचा कि बहुत दिन हो गए भैया, पूतना तो वहां से कुछ समाचार ही नहीं दे रही। और इधर माता यशोदा ने जब देखा, अरे भैया मेरे लाले को कहा ही गए भैया, भगी भगी आती है मैया, तुरंत लाले को गोद से उठाती है। राक्षसी की स्पर्श से मेरा लाला तो गंदा ही गए भैया, नजर लग गई होगी जाए। लाला को तुरंत नहलाती है, पंचगव्य से स्नान कराया, जल्दी जल्दी लाला को तेल कागल कंघा, अच्छा गौमूत्र से, पंचगव्य से, इन सब से भी नजर उतरती है। माता यशोदा ने भी उतारा, पुराणांतर कथा में माता यशोदा ने जल्दी जल्दी उतारा। नंद बाबा ने कहा, कुछ नहीं भयो, हमारा लाला ठीक ठाक है, यही बहुत बड़ी बात है। महाराज गोमूत्र से स्नान कराया। आगे चल के एक दिन भोले बाबा को भी इच्छा हुई कि भगवान का जन्म हो गया है, मैं भी देख करके आऊं। तो भोले बाबा आते हैं, साथ में शंकरानंद जी को भी लाते हैं।
आते हैं पार्वती ने कहा बाबा कहाँ जा रहे? बोले मैं आ रहा हूँ दर्शन करके प्रभु का। दोनों आते हैं मैया के द्वार पर खड़े हो गए। अलाख निरंजन, अरे अलाख निरंजन, कोई है भैया घर में? भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। और देखो जोगी आया, भैया भिक्षा दे दो। माता यशोदा ने सोचा कौन आया है भैया, देखो द्वार पर। बोले कोई जोगी बाबा आए हैं, भिक्षा मांग रहे हैं। माता ने कहा अच्छा भिक्षा? बोले तो घर पे भिक्षा नहीं लूंगा, तो घर पे तो मैं लालन को देखकर आई हूँ, इतना भिक्षा मिल चुका है, मैं तो पेट भर लूंगा। अब वो इच्छा है, मैंने सुना है कि तू घर में लाला भरे है, मैया मौके भी नहीं दर्शन कराई दे लाला के। मैं न कराऊं, अपना भेष तो देख पहले, तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी जटा है, इतनी और तुम्हारे गले में सांप है, सब कुछ है। मैं कहती मेरा लाला डर जाएगा, मैं न दर्शन दूंगी। भोले बाबा ने कहा मैया ऐसा न कर, मैं बड़ी दूर से चल के आया हूं, मुझे लाला का नेक तो दर्शन करने दे। माता यशोदा ने कहा अपना पहले भेष तो देखो, मेरा लाला तुम्हारे पास नहीं आएगा, मेरे इतो सा छोरो है, सामने आएगा तो डर जाएगा। इसके बावजूद भी भोले बाबा फिर वहां से जाते हैं कि देखो अरे नगर एक जोगी आया, भेष कोई समझ न पाया। नगर में भगवान जोगी बाबा आए भेष बना करके, और आसपास के मंदिरों में जाकर के बैठ गए। सबसे कहने लगे देखो भैया ऐसी सी बात है कि लाला के दर्शन कराने देने में मैया मुझे भगा दो। इधर भगवान ने सोचा कि मेरे बाबा इतनी दूर से आया, मैया ने भगा दो। लाला ने रोवन चालू कर दो, रो रहे हैं भगवान, खूब रो रहे हैं भगवान। अब बालक ऐसे ही तो रो रहा रोता है, तो बालक को रोता था कि माता यशोदा सोच रही है पुत्र क्या हो, शांत हो जा, चुप चुप। लोरी सुना रही है, खिला रही, नहीं शांत हो रहा। एक सखी आया, बोले तो पतो है मैया नंदरानी जी, वो जो बाबा आयो ना, वो मैं कहीं कहीं बहुत बहुत जानता है, वो सिद्ध पुरुष है, वो तपस्वी है, उसको हल्के में नहीं लेना। और तुमने भाई भगा दो। बाबा बहुत अच्छे हैं, बाबा बहुत ज्ञान है उनके पास, ज्योतिष भी है। मेरे लड़का का हाथ टूट गया, वहां पकड़ लो, तुरंत हाथ ठीक होगा, वहां बुला लो, वहां ठीक कर को। भगवान नहीं चुप हो रहे, सबने देख लिया। भोले बाबा आते हैं, वहां से आकर के भगवान की सुंदर छवि का दर्शन करते हैं। भोले बाबा गोद में लेते हैं तो भगवान शांत हो जाते हैं, मैया लेती है तो भगवान फिर रो रहे हैं। फिर नंद बाबा अपने गोद में लेते, फिर भगवान हंस रहे हैं। रानी जी ने कहा हो गए बाबा, ताने जादू टोना तो न कर दो। अरे नहीं मैया, मुझे नेक अच्छे से दर्शन कर लेने दे भगवान के, जितना हो जाए। खूब दर्शन किया, योगी जटिल भयंकरा। भगवान शंकर ने जब दर्शन किया लाला का, फिर माता यशोदा को दिया। दर्शन करके भगवान समाधि में ही खड़े खड़े लगाने लग गए। भगवान कृष्ण ने संकेत किया बाबा अब जाओ, यहाँ से दर्शन हो गए हो, नहीं जाओगे समाधि यहीं लगाओगे। कहा बाबा? बोले बाबा फिर तुरंत समाधि खुलते, क्योंकि इष्ट है ना, इष्ट को देख करके समाधि लग जाती। जैसे हमारे भागवत के मुख्य वक्ता कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज की भी समाधि लग जाती है अगर राधा शब्द आ जाए तो। श्री जी इष्ट है हमारे सुखदेव जी की। आगे चल के महाराज भोले बाबा की दर्शन दिया भगवान ने, और इधर काफी वर्ष हो गया। शास्त्र कहते हैं कि 1 वर्ष 1.5 वर्ष के अंतर 6 महीना में नामकरण व्यक्ति का हो जाना चाहिए कम से कम। नामकरण संस्कार नहीं हुआ, नंदोत्सव में इतने भय गए महाराज। आगे चल के इनको याद आया कि नंदोत्सव जो है ना, थोड़ा सा बंद करें, नामकरण तो करा ले। माता यशोदा ने कहा हाँ बलराम भी इतना बड़ा हो गया, अभी तक नामकरण का तो हमने सोचो ना भी नहीं, सोचा ही नहीं भैया। अच्छा ब्रजभाषा तो बीच बीच में समझ में आ रही है ना आपको? वृंदावन में रहते हैं ना, तो मैं थोड़ी बहुत बोल लेते ब्रजभाषा, उन्हीं के बीच में रह रहे तो निकल आती है मुख से। आगे चल के नामकरण के लिए यहाँ से वसुदेव जी भी चिंतित हैं कि मेरे पुत्र का नामकरण हुआ होगा तो क्या रखा गया होगा।
गर्गाचार्य जी को भेजा, बोले जाओ देख करके आओ गुरुजी कि क्या हुआ, आगे चल के नामकरण हुआ ना हुआ हो तो आप जाकर के करा करके आओ। उसी समय ठीक वहां पर गर्गाचार्य जी आ जाते हैं नंद भवन में। माता यशोदा रोहिणी ने देखा, अरे बहुत बड़े विद्वान हैं गर्गाचार्य जी, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि ये बहुत जाने कुंडली के बारे में, बहुत योगी सिद्ध हैं, चलो नामकरण करा लेते हैं। नंद बाबा ने कहा क्या क्या पूजन की सामग्री लगेगी, बस 300-400 हो जाएगा नामकरण, बस ऐसा करो कि मैं नामकरण तो कर दूं लेकिन मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूं, अगर कम से को पता चल गया कि मैं यहाँ आकर के नामकरण कर रहा हूं तो अत्याचार मचा देगा, कहीं राक्षस में भेज दे, कहीं एकांत में चलते जहां गौशाला हो, जहां एकांत में हो। नंद बाबा ने कहा ठीक है। यहाँ मैया यशोदा कह रही है रोहिणी से क्यों न बाबा की परीक्षा लिया जाए। कैसे? बोले तो ऐसा कर, तेरा लाला को मैं ले लूंगी, मेरे लाला को ते ले ले और चलते हैं बाबा के पास, परीक्षा भी हो जाएगी। दोनों आती हैं बाबा के पास, चल करके गर्गाचार्य जी ने कहा जो रोहिणी की जो यशोदा, इसमें जो बड़ी रोहिणी का जो बेटा है ना आपकी गोद में, ये बहुत वीर है और इसीलिए इसके वीर बल का कोई अथाव नहीं है, ये शेष नहीं नांग है, साक्षात क्षीर सागर में रहने वाला है, इसीलिए इसका नाम होगा बल। रोहिणी ने कहा बल बल, राम बल और राम अलग अलग दो नाम है, वीर भद्रवीर का नाम है बलदाऊ भी, भगवान कृष्ण को प्यार से कहते थे, बोलो बलदाऊ भगवान की जय। बलदाऊ जी भगवान के 24 अवतारों में 19वां अवतार है बलदाऊ जी का। अब इधर कृष्ण जी का जब नामकरण संस्कार किया तो कहा ये तो योगियों को भी योगी, जिनके लिए भक्त कई तपस्याएं करते हैं, कितना जप तप करते हैं, ये क्षीर सागर का निवासी साक्षात विष्णु हैं, इसका नामकरण होगा कृष्ण। बाबा ने तो बहुत कुछ बोलना चाहा लेकिन भगवान ने संकेत किया कि महाराज ऐसे मत करो, अगर आप सब कुछ बता दोगे तो मैया को पता चल जाएगा, तो फिर मुझे क्या करेंगी, वो अलमारी में बैठा देंगी, रोज चंदन अगरबत्ती करेंगी, सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो उन्होंने सिंपल से बता दिया, बोले कृष्ण नाम होगा। उन्होंने कहा कृष्ण। मैया ने कहा मुझे तो और कोई दूसरा नाम। बोले आपको प्यार से क्या लगता है, अच्छे से क्या निकलेगा? बोले मैं तो कान्हा कहूंगी। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान का नाम करण संस्कार हुआ। गर्गाचार्य जी महाराज वापस गए। एक दिन के बाद भगवान घुटन घुटन धीरे धीरे चलने लगे, थोड़े नेक बड़े हो गए ना। रूम झुन रूम झुनो झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। रूम झुन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। भगवान को पीत झंझरिया पहना देती हैं और भगवान धीरे धीरे घुटनों के पर महाराज धीरे धीरे चलना सीख चल रहे हैं। कितनी अद्भुत छवि देवता वहां से दर्शन कर रहे हैं। क्या ये वही विष्णु है जिनके पलक मात्र से ही सृष्टि का प्रलय हो जाता है? वही विष्णु है। और एक दिन के बाद भगवान धीरे धीरे महाराज और बड़े हुए नंद बाबा के पास गए। नंद बाबा पूजन कर रहे वाले टाइम पे शालिग्राम की, तो देहरी के पास बैठ गए। लाला देख तेरा हाथ गंदा है, तेरा मुख गंदा है, अभी अंदर मत आना, बाहर ही बैठे रहियो, अभी मैं पूजा कर रहा हूं।
नंद बाबा शालिग्राम की पूजा कर रहे हैं बढ़िया, खूब पहले भगवान को स्नान कराया, दही से, दूध से, घृत मधु शर्करा पंचामृतमया नीतम पयो दधी घृत मधु शर्करा समायुक्तम श्यामनाथम प्रतिगृह्यताम। महाराज जैसे पंचामृत से शक्कर इत्यादि से जब स्नान कराना चाहा तो लाला के मुख में पानी आ गया। अब तो मौके की तलाश देखने लगे भगवान की, कहां बाबा की नेत, अभी तो आंख बंद करेंगे जब जाप करेंगे तो ही मैं खा लूंगा। और कितने मीठे हो गए होंगे ये, इनमें रोज शक्कर चढ़ती है। भाई भगवान नंद बाबा ने जैसे ही जाप करना चालू किया, भगवान ने जा करके गप्प दे शालिग्राम को अपने मुख में ही रख लिया। नंद बाबा की आंख खुली, जय परमात्मा। कहाँ परमात्मा कहाँ गए भैया, कहाँ गए शालिग्राम भगवान हमारे? लाला शालिग्राम तो ने देखो जिनकी मैं पूजा करूं, अब भगवान खाए मुख में शालिग्राम और ऐसा करके महाराज शालिग्राम भगवान है ना, अब तो मुख में दबा रखे। नंद बाबा ने 2-3 बार पूछा, थोड़ा सा जहां झटका लगाया गालों में मारा हल्का थोड़ा सा कपोलों में, तुरंत शालिग्राम भगवान बाहर आ गए। अरे राम 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 राम, मेरे भगवान को तुमने गीला कर दो, कैसे बावरो छोरो हो तो भैया, डांट फटकार दो भगवान को, चल। अरे राम 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 राम, पुनः शालिग्राम भगवान को नहलाया धुलाया, स्नान कराया, क्षमा मांगी। भगवान नेक छोरो है, मेरे गलती हो गई, भगवान क्षमा करना, गलती हो जाए बालक है, भगवान क्षमा करना, जाने मुख में रख लो। यशोदा जी ने भी डांटा, बोले तो पता ना है भगवान को तुमने मुख में रख लो। भगवान भोली सी शकल बना लेते हैं। आगे चल के महाराज और में तो हल्के बड़े हुए महाराज। गोपियों को जब गोपियां भगवान की दर्शन करने जा नहीं पा रही, अच्छा क्यों नहीं जा पा रही? इनके घर में जो है ना इनकी सास तो कहीं जाने नहीं देती। क्यों जाने दे भाई, हमारी बहू है। अब गोपियां भी सोचे थे कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा, भगवान के दर्शन करने तो जानो ही जानो है। बोली यशोदा के लाला के दर्शन करने हैं, बहुत याद आ रही है। सभी गोपियां एक घर की बात है कि एक गोपी क्या करती है कि अपने घर की खुद की मटकी फोड़ देती है। सास आई बाहर से पूजन करके, क्या हुआ अम्मा, वो नंद का छोरो आए थे तो मटकी फोड़ के और अब्बा यहां से भाग के गए। अच्छा तो बहुत तू ऐसा कर, तू चली जा नंदरानी के यहाँ, बोल के आ जाना कि अपने लाला को सुधारे, हमारे घर आवत है और मटकी फोड़ के चलो जात है। मैं जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, कह देगी कि एक मटका फोड़ के आ गया, तू घर मेरे घर में शिकायत करने आ गई। इसलिए वहां बहुओं को भी मौका मिल गया। एक जाति तो देखती कि चौराहे के पास एकत्रित हुई, भाई सभी लोग आ रहे हैं उसी दिन। सब आपस में बात करने लगे। बोले तुम? बोले आज मैं सच बताऊं, मैं भगवान के दर्शन करने जा रही हूँ। लाला की मुझे बहुत याद आ रही थी। जिस दिन मैंने शुरू में देखा है ना, लाला के दर्शन किया है, जिस दिन जन्म हुआ था लाला का, लाला को भूल नहीं पा रही हूँ। कुछ गोपियों ने अपने को बोले हम तो शिकायत करने जा रहे हैं लाला की, लाला ने हमारे साथ ऐसा ऐसा करो, भैया वहीं बताएंगे, यहाँ टाइम बर्बाद करना कुछ मतलब नहीं है। गोपियां कही अरे यशोदा, ओ यशोदा, सुन रही है कि नहीं? कहा हो गए भैया, कहा स्वर मचा रहे, कहीं पहाड़ वाट टूट गया का? अरे तेरे लाला की करतूत तो देख ले, बुला अपने लाला को। कहा है लाला? मेरा लाला तो अंदर है। अन्य बोले कान्हा, कान्हा जी बाहर आ रहे हैं। तो गेट के पास माता का पल्लू पकड़ के भगवान खड़े हो गए पीछे को, देख रहे हैं कि अच्छा मेरी शिकायत करनी है मैया से, बाद में बताऊंगा। गोपियां भगवान से शिकायत करने लगी मैया से, मैया तेरे लाला बहुत नटखट है गए है, हमारे घर में जाता है और माखन चोरी कर लेता है।
भैया ने कहा मेरा नेक तो छोरो है, छोटे से छोरो है, और तेरे घर में जाएगा और जाकर के तेरा मटकी फोड़ देता है। मैं कम बोला कर। अरे नहीं, तुझे छोटा लग रहा है, इनकी एक मंडली भी है, बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। बोले इनकी तो एक मंडली भी है, मंडली में सबसे आगे रहते हैं बंदर, पीछे इनके दोस्त हैं श्रीदामा सुदामा मंगल मधुसूदन आदि। बोले ये सब जितने हैं ना आसपास के पड़ोसी, जितने आसपास के, बोले सब एकत्रित हो जाते हैं। मैंने कहा क्यों लाला? तो भगवान सही भोले से सूरत बना ले। फिर एक गोपी बोली मेरे घर के हाल बताऊं? बोले एक एक करके बताओ, मैं एक एक करके सुनूंगी। एक ने बताना चालू किया कि देखो ऐसा है, ये मेरे घर जाता है और बछड़े खोल करके भग जाता है हमारे, तो बछड़ा पूरे गाय का दूध पी लेती है। तो ये तो अच्छी बात है ना, गाय का बछड़ा खोल देता है। तुम दूध दोहने को जा रही थी, जाओ, जब जाती होंगी तो खोल देता होगा। अरे ना यशोदा, लाल अपने लड़का का ज्यादा पक्ष मत ले, ये बिन बताए खोल के चला जाता है हमारे गाय बछड़ों को, सबरे दूध पी लेती हैं, माखन नहीं बन पाता। क्यों लाला कहने ऐसे करो? लाला तुरंत भोली सी शक्ल बना लेते तो मैया को दया आ जाती है। नहीं मैया मैंने ना करो, ये सब में झूठ बोल रही हैं। ठीक है लाला है, अभी नेक समझ नहीं है, तेरी गोपियों ने खोल दिया होगा तुम्हारी गैयों को, तो कहा है। अरे नहीं। दूसरी बोली अरे मेरे हाल तो सुन, ये घर में आता है, पूरे जितने मटके वटके हैं सबको ये फोड़ देता है। बोले लाला तू बहुत उद्यमी हो गए, कितनी शिकायतें आ रही हैं यहाँ से, देख। नहीं मैया मैं तो कहूं न जाऊं। फिर आगे चल के एक गोपी बोलती है, बोले मैया ने कहा अपने मटकों को आप ऊपर रख दिया करो ना, टांग दिया करो ऊपर रस्सी से। अरे यशोदा क्या बताऊं, तेरा लाला इतना चालू है कि नीचे ग्वाल वाल बीच में अपना, ऊपर एक बंदर को चढ़ा देता है, बंदर नीचे ढीली कर देता है रस्सी, सो ये पकड़ लेता है। और उसके पास बहुत जुगाड़ है मक्खन पकड़ने के। इतनी माधुरी लीला भगवान की हो रही है, खाता है, मुंह में लगाता है, बर्बाद करता है, हमारे मटका भी फोड़ देता है। मैं तो रोज परेशान हो जाऊं जैसे। तीसरी बोली मेरे घर के हाल सुन। मेरे जो पति देव हैं उनका जन्मदिन था, तो मैंने 56 भोग बनाया कि चलो 56 भोग बना रहे हैं, पति का जन्मदिन है, तो भगवान के पहले सत्यनारायण भगवान की पूजन करेंगे, भोग लगाएंगे 56 भोग, फिर बढ़िया जन्मदिन मनाएंगे। सो ये आ गया और आकर के गेट के पास पहले खड़ा हो गया। तो मैंने सोचा लाला जब मैं प्रसाद बाद में दूंगी, मैं चली गई सत्यनारायण भगवान की पंजीरी बनावन को। सो ये आकर के पटे पर 2 कुत्तों को लेकर के वहीं पर बैठा दिया। अब मुझसे बोल के गया देख तेरे सत्यनारायण भगवान प्रकट है, ऐसा ही भग गया। माता ने कहा क्यों लाला तो ऐसा करे? नहीं मैया तो तू हरिश्चंद्र है का, इतनी लोग शिकायतें करने आई हैं, तुझे क्या जरूरत है कहीं जाने की? इतने घर में माखन है, सब कुछ है, इतनी गैया है, तुझे क्या जरूरत है कहीं जाने की? महाराज एक ने तो कहा बोले मेरे घर में आता है, आया, मेरी लड़की सो रही खाट पे, बाकी चुटकी को जाने रस्सी से बांध दो, हवा कह के भागा। जैसे हुआ करके भागा तो मेरी लड़की वो डर गई, कहाँ है हुआ, भागी, सोई चुटकी के बाल खाट से खिंच गए। भगवान की शिकायतें कर रही हैं गोपियां और दर्शन भी कर रही हैं साक्षात। कितना भी हो माता को हम उलझाए रहे, बातों पर शिकायत भी करते रहे, भगवान के देखो जो भक्त भगवान की नित्य सेवा करता है ना,
तो जितने प्रेम से भगवान की पूजा करेंगे उस दिन भगवान की उतनी मनमोहक छवि का भी दर्शन होता है। मान लो हमारे भगवान है बाल कृष्ण भगवान, हमने जिस भाव से पूजन किया होगा तो देखा होगा आपने भगवान कभी मुस्कुराते हुए चेहरा दिखेगा, कभी गौर करो तो भगवान उस दिन हल्का थोड़ा मुस्कुराएंगे। तो गोपियों का मन नहीं भर रहा, रोज भगवान को किसी न किसी कला से भगवान के दर्शन कर रही हैं, क्योंकि भगवान इतने प्यारे हैं, इतने सुंदर हैं। आगे चल के महाराज भगवान और नेक बड़े हुए। एकदा क्रीडामानस्ते रमाभ्याम गोपदास्तवम, नेक और बड़े होते हैं भगवान। एक दिन भगवान खेल रहे हैं, खेलते खेलते एकांत में गए और बढ़िया मिट्टी के बनाया, खूब मंदिर, खूब खिलौना बनाया, चूल्हा जो भी बनाते हैं बालक बचपन में। कथा आती है भगवान मिट्टी का खूब खिलौना बना करके घर से बना करके खेलने लग गए। और सोई ब्रज रज उठाई, अब मुख में दबा लो। बलदाऊ जी ने देख लिया, आज तो कहना तेरी शिकायत हो के रहेगी, तू मिट्टी खाना कब से सीख गए, आज मैं शिकायत करूंगा। बलदाऊ जी और दो चारों को लिया, चलो चलो आज इसकी शिकायत करके आते हैं मैया से, ये मिट्टी खाया है ना इसने, आप सबने देखा है ना। तो भगवान रोकना चाहते थे लेकिन मिट्टी थी मुख में, इतने में पहुंच गए बलदाऊ जी। शिकायत की, बोले लाला ने मिट्टी खाया है मैया, चल के देखो। यशोदा ने कहा अच्छा। माता ने छड़ी उठाई और छड़ी उठा करके भगवान के पास तुरंत आई। लाला ने एक मुखुट्टा खोलियो, तूने मिट्टी खाई? नहीं मैया, सिर को हिलाया नहीं। बलदाऊ जी ने कहा, बोले मैया मैंने देखा है मिट्टी खाई है। सही भगवान ने बलदाऊ को इशारा किया, देखो भैया अगर तैने मेरी शिकायत कर दो, मैया ने मुझे कुछ कहा तो मैं तेरी भी शिकायत, आपकी भी शिकायत कर दूंगा कि आप भी कभी कभी चुपके से भगवान खा लेते हो, मुझे सब पता है, फिर बिगड़ जाएगी बात। बलदाऊ जी ने कहा तो फिर बात बिगड़ जाएगी, मैं घर का बड़ा हूँ, आदर्श हूँ घर का, और तो गलत हो जाएगा। बलदाऊ जी ने कहा मैया ग्वालों से पूछ लो। ग्वालों ने कहा मैया या के मुख में तो देख खोल के, दांतों में कहीं न कहीं तो मिट्टी फंसी होगी, अगर खाया होगा। पूछे लाला सच सच बता मुख खोल। भगवान कहते हैं ना हम भक्षितवानम्या सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्याग्रहस्तर्हि समक्षं तस्य मे मुखम्। ना हम भक्षितवानम्यः सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्याग्रहस्तर्हि समक्षं तस्य मे मुखम्। ना हम भक्षित, मैंने कोई मिट्टी का भक्षण नहीं किया। वानम्य सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, ये सभी लोग झूठ बोल रहे हैं। अच्छा कहीं एक हरिश्चंद्र है जो सच बोले है, इतने सबरे झूठ बोलेंगे। और जहां सभी लोग सच बोल रहे हो एक व्यक्ति के ऊपर, तो 70% व्यक्ति गलत रहता है। इस प्रकार से मैया ने जब मुख में कमंडल में देखा तो भगवान का मुख में सब कुछ उनको दिखाई दिया। इतना कुल इसमें तो पृथ्वी है, मथुरा है, हमारा द्वारका, बद्रीनाथ, केदारनाथ, पूरी प्रभु मंडल 7 लोग दिखाई दे गए महाराज। मैया ने कहा मैं कोई दिन में सपना तो नहीं देख रही, मेरे लाला के मुख में ये सब क्या है। श्री भगवान ने अपनी माया से मिट्टी। महाराज भगवान की बहुत लीलाएं हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। आइए भगवान का गुणगान करते हैं। हरि नाम नहीं तो जी अमृत है हरि नाम जब हरि नाम छोटी से पीना हरि नाम।
भक्ति समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। प्रेम ही तो है भगवान को। अच्छा, भगवान की प्राप्ति प्रेम से होती है, मन प्रसन्नता से, और प्रेम से जो भक्ति की जाती है, भगवान कहते हैं मैं बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता हूँ। इसलिए भगवान की जब पूजा करें तो एक चीज का विशेष ध्यान रखें, एकदम मन को खुश करके और प्रसन्न चित्त से भगवान का पूजन करें। मन में यदि टेंशन भी है ना, तो भगवान को जिस क्षण तक हम पूजन कर रहे हैं, मोबाइल को बंद कर लो, सब कुछ छोड़ दो, तन्मयता के साथ महाराज भगवान की पूजा करो। माता यशोदा मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार से भगवान की महाराज भक्ति करती हैं। मन से भगवान के लिए माखन मथ रही हैं, वाणी से भगवान के लिए कथा अनुवाद कर रही हैं, अपने लाल के लिए माखन बनाएंगे। मनसा वाचा कर्मणा, और कर्म से दही मथा सब कुछ कर रही है। मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार की भक्ति से माता यशोदा लाला की सेवा कर रही है। महाराज एक दिन की बात है, भगवान सवेरे सवेरे तड़के उठे, बढ़िया ब्रह्म मुहूर्त में 5:30 बजे ही भगवान उठ गए। माता यशोदा को देखा कि मैया तो दिख नहीं रही, देखो मैया कहाँ है। सही भगवान आंखों को मलते हुए बाहर आए। मैया, ओ मैया, आंख खुली नहीं है मैया। मैंने कहा लाला हाँ आजा, आंगन में बैठी हूं मैं। भगवान आते हैं, अंघाते नेत्र बंद करते करते माता यशोदा के पीठ में आकर के झूलने लगते हैं। क्या कर रही है मैया? लाला तेरे लिए माखन निकाल रही हूं। अच्छा मैया, मैं माखन खाना मुझे भूख सी लग रही है। लाला पहले ब्रश तो कर ले, अभी तू सो के उठा है, हाथ धुल ले, फिर आ, फिर मैं अपने राजा बेटा को ना अच्छा फिर माखन खिलाऊंगी, बढ़िया देखो ताजा ताजा निकल रहा है। भगवान कहते नहीं मैया, मैं तो अभी खाना है, मुझे भूख लगी है बड़ी जोर की। मैंने कहा इतना माखन रखा है, जाकर के खा ले, अभी इसको बनने में टाइम लगेगा। नहीं मैया, तो पता है ना, मैं सुनंदा वाली जो गैया है ना, मुझे याको माखन बहुत अच्छा है, अब मुझे पता है सबसे पहले तू इसी का माखन बनाती है। मैंने कहा तुझे बड़ा पता रहता है घर का। महाराज एक दिन शाम की बात है, अच्छा उसी समय कथा आती है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, ये जो प्रेम की नगरी है ना, भगवान इसमें बहुत मतलब फिसलते जाते हैं, इनको खुद ये नहीं पता रहता कि मैं कर क्या रहा हूं। इतना भगवान प्रेम में महाराज भावुक हो जाते हैं। महाराज सुबह का टाइम, जैसे ही आए गोद में लेट करके माता यशोदा ने कहा अभी नहीं। अच्छा मैया चल ठीक है, माखन बाद में दियो,